चलिए शुरू करते हैं। आज फिर आपका नए सेशन में HTML के एकेडमी क्लासेस में आपका सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभ्यर्थियों का सभी का। और आज फिर हम राजस्थान जीके के MCQ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की जितनी भी ऑल कंपटीशन जो भी है जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार ये वीडियो अवश्य देखें। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। राजस्थान नामकरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको मैंने बताया था 4-3, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और ये चौथा। तो पूछा है राजस्थान नामकरण दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर, 26 जनवरी, 30 मार्च। उपयुक्त सभी गलत नहीं होगा। 30 मार्च भी नहीं होगा, गलत, क्योंकि 30 मार्च को डायरेक्ट क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस। तो याद रखना है। तो ये तो स्थापना दिवस हो गया, 1 नवंबर भी नहीं होगा, यानी कि 26 जनवरी जो है अपना आंसर होगा, क्योंकि 26 जनवरी के दिन राजस्थान को केंद्र सरकार के द्वारा वैध तौर पर राज्य घोषित किया गया था। इसलिए राजस्थान नामकरण दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और ये 30 मार्च हो गया अपने राजस्थान दिवस, और 26 जनवरी राजस्थान नामकरण दिवस। ठीक है। और अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। राजस्थान को, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और अ ब स द, 4 ऑप्शन। राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निम्न में से कौन सा नाम दिया गया था? तो यहाँ पर पूछा है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। मरु प्रदेश नहीं दिया गया, गलत। रजवाड़ा, मरुकांता, राजपुताना भी नहीं दिया गया कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। मरुकांतार भी नहीं दिया गया, और बचा रजवाड़ा। 3 नाम दिए थे उन्होंने राजस्थान को 1829 ईस्वी में। रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान। तो अपना आंसर हो जाएगा रजवाड़ा, ये वाला बी वाला ऑप्शन। मरु प्रदेश किसके द्वारा दिया गया था? आपको बताया था, अबुल फजल के द्वारा दिया गया था। अबुल फजल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 15वीं शताब्दी में दिया गया था। ठीक है। और मरुकांतार वाल्मीकि के द्वारा ये दिया गया था अपने रामायण अथवा महाभारत काल में। और राजपूताना सभी को पता है कि ये किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। ये याद रखना। कब दिया गया था? 1800 ईस्वी में दिया गया था, आपको बताया था। ठीक है। और सारी डिटेल अपने चैनल पर पड़ी हुई है, डाल रखी है, यानी यूट्यूब चैनल पर, उस पर जाकर देखना है आपको। ठीक है। तो राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा रजवाड़ा, रायथान या अथवा राजस्थान नाम दिया गया था, जो 1829 ईस्वी में दिया गया था, जो कि अपने कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है अपना, सन 1800 ईस्वी में किसके द्वारा राजस्थान को राजपूताना नाम दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका ए, और ब कर्नल जेम्स टोड, से हो जाएगा तीसरा विलियम फ्रैंकलिन, और चौथा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ओझा है। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये भी गलत। विलियम फ्रैंकलिन, राजपूताना नाम पूछा है किसके द्वारा दिया गया था। तो अभी पहले रजवाड़ा है तो अपन ने देख लिया, और अभी आपने ध्यान दिया होगा पहले क्वेश्चन में, तो अपन ने देखा था जॉर्ज थॉमस के द्वारा राज्य को राजपूताना नाम दिया गया।
याद रखना, जॉर्ज थॉमस। और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा क्या दिया गया था, अभी लिखिए, पहले क्वेश्चन में लिखे ही हैं अपन ने कि जो राजस्थान राजस्थान रजवाड़ा कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया था। विलियम फ्रैंकलिन, इन्होंने तो जॉर्ज राजपूताना का क्या किया था, इनकी पुस्तक है द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, उसमें राजपूताना का उल्लेख किया गया था इनके द्वारा। तो अपना आंसर राइट हो जाएगा जॉर्ज थॉमस, तीसरा। चौथा क्वेश्चन देखो, द मिलिट्री मेमोयर्स मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस किसकी रचना है। अभी बोला था मैंने, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस किसकी रचना है। तो पहला जॉर्ज थॉमस, अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड, विलियम फ्रैंकलिन। तो तीनों तो अभी पहले अपन ने पढ़ लिए, ये हो ही नहीं सकते तीनों ही। और यानी कि जो, सॉरी, जॉर्ज थॉमस, यहाँ पर देखना दो बचे हैं, जॉर्ज थॉमस और विलियम फ्रैंकलिन। यहाँ पूछा अपन से किसकी रचना है, तो यहाँ पर रचना पूछा है, तो रचना जो है यहाँ जॉर्ज थॉमस लिखा है, तो ये वाला आंसर अपना जॉर्ज थॉमस राइट न होकर के विलियम फ्रैंकलिन होगा। यानी कि विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस की रचना की गई थी। और जॉर्ज थॉमस ने तो क्या किया था, राजस्थान को राजपुताना नाम दिया गया था। सभी चक्कर खा जाते हैं, मैं भी खा गया था अभी तो एक सेकंड के लिए। तो 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया था। तो याद रखना, जिसका उल्लेख इनकी ये पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा जो की लिखी गई है। अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस शिलालेख पर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना है। तो पहला दे रखा है आपके गौसुंडी शिलालेख, दूसरा दे रखा है बसंतगढ़ शिलालेख, तीसरा दे रखा है राज प्रशस्ति शिलालेख। तो राज प्रशस्ति और चौथा उपयुक्त सभी या सभी, तो सभी तो हो नहीं सकते। राज प्रशस्ति जो है राजसमंद में, राजसमंद झील के किनारे है इसमें, तो ये नहीं हो सकती। इसमें भी राज, यानी कि ये अपने नहीं दे रखा है, राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग इस पर नहीं हुआ। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ में ये भी नहीं है, इस पे भी इसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो बसंतगढ़ शिलालेख आपको बताया गया था, जो कि सिरोही जिले में है, दुर्ग भी है ये। और बसंतगढ़ इस पर, यानी कि 625 ईस्वी में राजस्थानादित्य राजस्थानादित्य जो है वो नाम इस शिलालेख पर मिला था। लेकिन अगर बसंतगढ़ ऑप्शन में नहीं हो, अगर बसंतगढ़ के स्थान पर यहां पर दे रखा होता चित्तौड़ शिलालेख, चित्तौड़ शिलालेख दे रखा होता, तो यहाँ पर आपको यानी कि यही राइट करना होता, चित्तौड़, बसंतगढ़ नहीं होता। तो क्योंकि ये 532 ईस्वी में दिया गया था। और आपको बताया था विक्रम संवत और ईस्वी के मध्य 57 वर्षों का अंतराल होता है। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा बसंतगढ़ शिलालेख, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, छठा, ईस्वी और विक्रम संवत के मध्य कितने कितने वर्षों का अंतराल होता है। तो पहला 54 वर्ष, दूसरा 55 वर्ष, तीसरा 56 और चौथा 57। अब अभी इसके पहले बता, आपको जब राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा रहे थे उस वक्त भी बताया था कि ईस्वी और विक्रम संवत के मध्य 57 वर्षों का अंतराल होता है। तो याद रखना है आपको 57 वर्षों का। अब 57 वर्ष किसमें दे रखा है, चौथे में, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 57 वर्षों का अंतराल होता है। तो ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला 7वां क्वेश्चन,
राज्य की समस्त खारे पानी की झीलें निम्न में से किसका अवशेष है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अंगारा लैंड, टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड, सभी। सभी तो हो नहीं सकता। अपन ने पढ़ा था कि समस्त खारे पानी की जो झीलें राज्य की, वो टेथिस सागर का अवशेष है। तो अपना टेथिस सागर इसमें कहाँ दे रखा है? यानी कि बी वाले ऑप्शन में, यानी दूसरे में, तो दूसरा राइट हो जाएगा। और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का तो अपना राजस्थान में कोई स्थान, यानी कि राजस्थान कहीं से कहीं तक इसमें मिला हुआ नहीं है, इसका योगदान नहीं है। तो टेथिस सागर जो है, जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं, वो टेथिस सागर का अवशेष है। अगला प्रश्न, आठवां। राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव कितना है? ये आपको लिखाया था, यहाँ फैलाव पूछा है, तो फैलाव देखना है। अक्षांशीय पूछा है, न कि देशांतरीय। 5 डिग्री 9 मिनट और 6 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट, 8 डिग्री 9 मिनट। अब यहाँ पर देखिए, जो अब आपको याद होना चाहिए कि उत्तरी अक्षांश कितना है, कहां से लेकर कहां तक के राज्य का, तो 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश राज्य का है। तो ये याद हो जा, अगर ये याद है तो ये फैलाव आ जाएगा। इधर वही 30 12 में से 23 जो 03 है वो घटा लीजिए, यानी कि 12 में इधर 9 बच गए और इधर 7 बच गए। तो 7 डिग्री 9 मिनट ढूंढ लीजिए, आपका आंसर कहाँ दे रखा है? तीसरे में दे रखा, सी वाले में। तो सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 डिग्री 9 मिनट जो है, यानी अक्षांशीय फैलाव है राज्य का। नौवां प्रश्न देखिए, राज्य का देशांतरीय फैलाव कितना है? अब दोनों ही पूछे, बढ़िया है, अच्छी बात है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 8 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट, 8 डिग्री 47, 7 डिग्री 47। अब यहाँ पर आपको 7 डिग्री 47 और 8 डिग्री, यानी कि दोनों तो हो नहीं सकते। अपन ने 7 डिग्री 9 मिनट तो अभी देखा है, यानी कि उत्तरी जो अक्षांशीय फैलाव है उसका विस्तार है, तो ये दोनों ही नहीं होंगे। तीसरा, 8 डिग्री, अब आपको इसके लिए भी याद होना चाहिए पूर्वी देशांतरी विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो ये 60 डिग्री, सॉरी, 30 डिग्री 7 60, 30 डिग्री, ये भी नहीं होगा, 69 डिग्री, 30 डिग्री, रुक जाइए 1 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट से, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक जो है, यानी कि देशांतरीय फैलाव है पूर्वी। तो अब यहाँ फैलाव पूछा है अपन से, सॉरी फैलाव नहीं है ये विस्तार है। तो फैलाव पूछा है, तो फैलाव 78 17 में से 69 डिग्री और 30 मिनट घटा दीजिए। तो यहाँ पर आपने, यानी कि 1 डिग्री आपको बताया था, 1 डिग्री देशांत तक को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री अपने को उधार लेना है इधर, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो ये भी बताया था आपको, तो 60 प्लस हो जाएंगे, 60 और 17 77 हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 30 में से 77, यानी कि 47 मिनट। और इधर बच गए यहाँ पर 77, तो 7 इधर के और 69 में से, यानी कि एक इधर का 70 हो जाएंगे। तो यानी कि 7 और 1 8, 8 डिग्री 47 मिनट जो है आपका, यानी कि यहाँ पर आंसर देखिए, तीसरा जो आंसर है, यानी कि ये राइट हो जाएगा। राज्य का देशांतरी फैलाव 8 डिग्री 47 मिनट है।
अगला प्रश्न 10वां। 10वां प्रश्न, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में अभी बताया था और आपको पहले भी बता रखा है, राजस्थान का जो सामान्य परिचय है जो अपलोड जा रखा है हमारे चैनल पर, इसका नाम HTM के पीछे क्या, जॉब्स जॉब्स एग्जामिनेशन, इस प्रकार से हमारे चैनल का नाम है। तो इस पर देखिएगा जा करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और मिल जाएगा आपको, सर्च करना यूट्यूब पर। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगभग अभी बताया था, तो 5 मिनट नहीं होगा, 36 मिनट, 4 मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से बच्चे। 1 डिग्री बराबर तो 60 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर होते हैं। और तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, हमने 4 मिनट जो है यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगता है, तो तीसरा वाला ऑप्शन राइट होगा। और 36 मिनट जो है पूर्व से पश्चिम के मध्य, यानी कि अंतराल है सूर्योदय होने में, और 5 मिनट का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 11वां क्वेश्चन। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, या किसे राजस्थान की अबुल फजल की संज्ञा दी गई है? निम्न में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बलदेव मिश्रा, ये भी नहीं है। इनके द्वारा है तो हिंदी अनुवाद किया गया था पुस्तक का एक, यानी कि जो कर्नल जेम्स टोड की थी। मुंशी प्रसाद, मुहणोत नैणसी, कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो होगा, मुहणोत नैणसी जो है, इन्हें राजस्थान के अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मुहणोत नैणसी याद रखना है। अगला प्रश्न है 12वां। राज्य जो है अपना राजस्थान किसका अवशेष है? आपको बताया था, देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है इसमें, तीसरा और चौथा। 33 सागर, गोंडवाना लैंड, उपयुक्त दोनों, अंगारा लैंड। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था, जो राज्य है और 33 सागर और गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, यानी दोनों का अवशेष है। तो दोनों राइट है, तो यह तीसरा ऑप्शन दे रखा है, उपयुक्त दोनों, तो ये वाला राइट होगा। और अंगारा लैंड का हमारे राजस्थान में कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर याद रखना है, 33 सागर और गोंडवाना लैंड से मिलकर राज्य बना हुआ है। 13वां जो क्वेश्चन है वो देखिए, वैदिक काल में राज्य को किस नाम से जाना जाता था? ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा और तीसरा और चौथा। तो मरु प्रदेश, यहाँ पर ब्रह्मव्रत है, इसको पूरा लिख लेते हैं। ब्रह्मव्रत, ये नाम है। और तीसरा मरु कांतार, राजपुताना। मरु प्रदेश भी नहीं हो सकता ये, यानी कि वैदिक काल में इसका उल्लेख नहीं है। मरु प्रदेश तो किसके द्वारा दिया गया था? अबुल फजल, अबुल फजल के द्वारा दिया गया था। और ब्रह्मव्रत जो है, यानी कि ये अपने वैदिक काल अथवा ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो याद रखना, ये अपना आंसर है, राइट है। अगर ऋग्वेद दे रखा हो तब भी यही राइट होगा, और वैदिक काल दे रखा है तब भी ये राइट होगा, ठीक है। अगर डायग्मा पूछ ले कि ब्रह्मव्रत के नाम से, यानी कि राज्य को किस काल में जाना जाता था, तो वैदिक काल अथवा ऋग्वेद। मरुकांतार जो है, यानी कि अभी आपको पहले बताया था, यानी कि ये वाल्मीकि के द्वारा दिया गया था। और राजपूताना आपको पता है जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था, जॉर्ज थॉमस, ठीक है।
तो अपना ब्रह्मव्रत प्रदेश जो है ऋग्वेद वैदिक काल में इस राज्य को इस नाम से जाना जाता था। 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, राज्य अथवा विश्व की, वैसे राज्य की या विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इंपॉर्टेंट, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। विंध्याचल पर्वतमाला, माउंट एवरेस्ट, अटलांटिक और चौथा अरावली। तो बहुत सभी को याद है, यानी कि विश्व का पूछे या देश का पूछे या राज्य का पूछे तो आपको आंसर देना है अरावली पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। याद रखना है आपको अरावली। ये विंध्याचल जो है अपने मध्य प्रदेश में मिलती है। तो इस प्रकार से यानी कि अरावली पर्वतमाला है, अपने इसके बारे में बता रखा है आपको सब हमारे चैनल पर, यानी कि उस पर डला हुआ है सब इसके बारे में भी। 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान नामकरण दिवस कब मनाया जाता है। सॉरी ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजस्थान नामकरण दिवस आपको बताया था अभी 26 जनवरी को मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, राज्य की आकृति के बारे में राज्य की आकृति के बारे में बताने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। आपको बताया था ये। देखिए इसमें मिलता है क्या, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड और T.H. हैंडले और चौथा G.S.H. ओजा। तो राज्य की आकृति के बारे में पूछा है, यानी कि जो आकृति राज्य की वो कैसी है, पतंगाकार, पतंगाकार और अथवा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार। तो ये पूछा है आपसे। तो ये जो नाम दिया था किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज थॉमस ने भी नहीं दिया, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा भी इसका पता नहीं लगाया गया, और यहाँ पर TH और GSH दे रखा। तो ओझा जो है डॉक्टर गौरशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है उसका हिंदी अनुवाद किया था, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, उस पुस्तक का सर्वप्रथम इस इनके द्वारा। तो यहाँ पर TH हैंडले जो है वो राइट होगा। TH हैंडले के द्वारा राज्य की जो आकृति है उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। 17वां प्रश्न है अगला, सर्वप्रथम सूर्यास्त कौन से जिले में होता है। पूछा गया है सूर्यास्त। देखिए पहला भरतपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा धौलपुर, चौथा गंगानगर। आपको बताया था सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कौन से जिले में होता है, तो ये होता है धौलपुर में। यानी कि सर्वप्रथम जहां, अब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि सर्वप्रथम सूर्योदय कौन से जिले में होता है। ये आंसर हो गया अपना सूर्यास्त तो धौलपुर में होता है। अगला प्रश्न 18वां, 18वां क्वेश्चन, सबसे सबके बाद में या सबसे बाद में सूर्यास्त कौन से जिले में होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। धौलपुर, अलवर, धौलपुर होगा ही नहीं अभी पढ़ा अपन ने, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर। तो यहाँ पर होगा सूर्यास्त सबसे बाद में जैसलमेर में होता है। तो ये क्यों होता है, इस ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर भी, कि जैसलमेर में सूर्यास्त सबसे बाद में क्यों होता है। 19वां प्रश्न, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है, डबल लिखा गया कोई दिक्कत नहीं है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 38,301 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर, और 3,034 है यहाँ पर, और यहाँ पर 3,035। 3,035 है। तो अपने को देखना है जैसलमेर जिला, तो जो है यानी कि राज्य का सबसे बड़ा जिला है, तो इतना सा क्षेत्रफल तो हो नहीं सकता उसका, 3,034 और 35। तो इन दोनों में से राइट होगा 38,000
301, 38,401। तो यहाँ पर अपना आंसर है 38,401 जो है वर्ग किलोमीटर जो है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इतना इतना जो है क्षेत्रफल जैसलमेर जिले का 38,401 है। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न जो है, लास्ट प्रश्न जो है 20वां, राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए 726 किलोमीटर, 526 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 926 किलोमीटर। तो अपने को देखना है उत्तर से दक्षिण की पूछी गई है, पूर्व से पश्चिम की। तो जो है चौड़ाई है, तो वो चौड़ाई नहीं पूछी गई, लंबाई है। तो देखना है 26 तो कॉमन आएगा है। तो यहाँ पर 726 भी नहीं होगा, 526 भी नहीं है, 826, 926, यानी कि इसमें जो होगा 826 किलोमीटर, यानी कि जो है इसकी अपने राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। तो ये वाला राइट हो जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की, आप कमेंट बॉक्स में डालना कि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है कितने किलोमीटर है। ठीक है, धन्यवाद। ये आपके यानी कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन आंसर थे आपके परिचय के, ये थोड़े से प्रश्न है 20। आप ईमानदारी से बताना कि मेरे कितने राइट हुए, इसमें से कमेंट बॉक्स में डालना कि भाई 20 में से 20 राइट है, 19 राइट है, ताकि आप अपने मन से, सच्चे मन से आंसर जो है मत देखना। ठीक है, और उसके बाद आपको बताना है कि भाई मेरे इतने सही हुए, ताकि आपको पता लगे कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यानी कि जीके में हमें कितने क्वेश्चन याद है। तो मिलते हैं अगले एमसीक्यू में, और आपसे वापस यानी कि आपको इन्हीं का वापस दूसरे जो अगला इसका सेशन है मतलब एमसीक्यू का, वो आपको अगले प्रश्न वापस बताएंगे। इसी प्रकार 20 प्रश्न फिर लेकर आएंगे राजस्थान सामान्य परिचय के। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।